नमस्कार। आज हम बात करते हैं कोई चालक छड़ है जिसका एक सिरा नियत है, दूसरा सिरा उसका घूर्णन करेगा इस तरीके से, और वो भी किसमें, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में। तो कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया, एक समान चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब क्रॉस जब दिखाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसकी दिशा कहाँ होती है, तल के अंदर की ओर होती है। ये दिशा कहाँ होती है, इसके तल के अंदर की ओर होती है, जैसा कि मैंने इस चित्र में आपको प्रदर्शित किया है। ठीक है, अब हमारे पास हम क्या है कि एक चालक छड़ लेते हैं। चालक छड़ लेंगे तो आपके पास ये मान लो हमने एक चालक छड़ ले ली। ठीक है, अब इसका ये पॉइंट फिक्स कर दिया हमने, इस चालक छड़ का ये जो बिंदु है अपन ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। और यहाँ पे अपन देखते हैं अब। ठीक है, ये हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया, ये लो। अब अपने पास क्या है कि अपन इसको यहाँ घूर्णन कराते हैं इस तरीके से, तो ये ओमेगा, यानी इस छड़ को ऐसे घुमा रहे हैं। अगर देखा जाए नॉर्मली तो अपने पास ये छड़ इस तरीके से अपन इसको घुमाएंगे। अब इसका देखो, इसकी जो लेंथ है ना उसको हमने L मान लिया। जिस इस चालक छड़ की जो लेंथ है उसको क्या मान लिया, L। अब इसका हमने एक अल्पांश लिया है, ये इसका अल्पांश हो गया, इसको बोलते हैं अल्पांश। तो ये अल्पांश हो गया, तो अल्पांश को अपन क्या बोलते हैं, DL बोलते हैं। तो अल्पांश क्या हो गया, DL। तो ये क्या हो गया, आपका अल्पांश हो गया, जिसके लेंथ क्या मानी, DL। अब इस छड़ को अपन यहाँ पे घुमाएंगे तो इस अल्पांश के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसको हमने पिछले डेरिवेशंस में पढ़ा हुआ है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अल्पांश, इसके बारे में थोड़ा लिख देता हूं मैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में L लंबाई की चालक छड़ को रखा है, जिसका एक सिरा फिक्स यानी स्थिर, ऐसे बोल सकते हैं अपन, स्थिर, तथा दूसरे सिरे को घुमाया जाता है किससे, ओमेगा से घुमाया जाता है। तो चालक के अल्पांश क्या है भाई, DL पर के सिरों पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल, तो यहाँ उत्पन्न हो जाएगा DE इज इक्वल्स टू, अब अपना देखो अपन ने वहाँ पे पढ़ा है कि अपना E इक्वल्स टू BLV होता है, लेकिन अल्पांश DL है तो अपन क्या लिखेंगे, BV और DL। समझ आ गया ध्यान से, ये तो अल्पांश है। अब ये जो अल्पांश है इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आप विस्तार कर सकते हो, यानी 0 से लेके स्मॉल l तक इसका विस्तार करते हो। तो अपन लिखेंगे तो कुल विद्युत वाहक बल किसका, चालक छड़ का। तो क्या हो जाएगा भाई, E इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल 0 से L, और ये DE हो जाएगा। ठीक है भाई, इसकी इंक्रीज करो 0 से L और क्या लिख देंगे, BV/DL। अब देखो यहाँ DL, तो यहाँ जो है ना अपन इसको इस तरीके से छोड़ देते हैं और यहाँ पे लिमिट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे DL है तो 0 से L लग जाएगा, E है तो यहाँ 0 से E हो जाएगा। ठीक है, तो अपन इसको सॉल्व करें तो देखो ये तो आपका जो है ना, इसको तो अपन यहाँ पे वैसे ऐसे लिख सकते हैं अभी तो। अब थोड़ा सा और आगे, B को अपन ने बाहर निकाल दिया 0 से L। अब यहाँ पे V का रिलेशन लिखना पड़ेगा। देखो V होता है रेखीय वेग, V क्या होता है, रेखीय वेग, और यहाँ पे है कोणीय वेग। भाई अगर घूम रही है तो कौन सा है, कोणीय वेग। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग के मध्य संबंध अपने ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब पता होना चाहिए, नहीं पता तो 11th क्लास का वीडियो में डाल रखा है, देख लेना वहाँ पे। V इक्वल्स टू क्या होता है, R ओमेगा। ठीक है, और आपको सारे वीडियोस देखने हैं ना तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, 12th के हर चैप्टर के सारे वीडियोस मैंने डाल रहा हूँ। कुछ तो डाल दिए हैं, कुछ जैसे जैसे टाइम बीतेगा मैं डालता रहूँगा, तो आप देखते रहना उसको। ठीक है, V इक्वल्स टू R ओमेगा, इसकी वैल्यू यहाँ रखोगे आप तो क्या हो जाएगा, R। अब R की जगह यहाँ पे L होता है, लेंथ कितना ले रखा है, L, तो अपन R की जगह क्या लिखेंगे, L और ओमेगा, और क्या हो जाएगा DL। अब देखो L का यहाँ L के साथ समाकलन हो जाएगा तो ओमेगा को फिर बाहर निकाल दो, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ कर रहा हूँ इधर है ना, दिख जाएगा आपको प्रॉपर। तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे, E इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रल DL इज इक्वल्स टू
बी ओमेगा और 0 से L और L और ये dl। अब इसका अपने क्या करना है, इसका समाकलन करना है। इसका समाकलन कैसे करोगे आप, L²/2 यही होता है और 0 से L, और इसका भी आपको ये DE है, इसका भी अपना समाकलन क्या हो गया E, तो ये E आ गया आपका, और इसका भी लिमिट अगर लगाएं तो लगा दें, नहीं 0 से E होता है तो वो यही हो जाता है, तो E क्या हो जाएगा, बी ओमेगा, इसका क्या हो जाएगा L²/2। इसको हमने सॉल्व किया, तो क्योंकि 0 का तो कोई मतलब ही नहीं, L को यहाँ रखेंगे बस, बाकी तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ क्या हो जाएगा बी ओमेगा L²/2। इस पे आपका न्यूमेरिकल है, वहाँ न्यूमेरिकल के लिए आपको ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, तो आप यहाँ से इसको देख सकते हो। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। किसी चालक छड़ को जब हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाते हैं, घूर्णन कराते हैं, तो उस पर उसके सिरों पर जो उत्पन्न विद्युत वाहक बल है वो क्या होता है, बी ओमेगा L²/2। ठीक है, धन्यवाद।